जन्नतुल फिरदौस व औज़ु बिका मिनन नार। मैंने 3 टाइम्स ये दुआ पढ़ ली। मुझे जो 3 टाइम्स जन्नत मांगता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जन्नत में दाखिल करते हैं, और जो 3 टाइम्स दोज़ख से पनाह मांगता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे दूर रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मुस्लिम की हदीस है, फ़र्ज़ नमाज के बाद अफजल तरीन नमाज रात की नमाज है। तो फ़र्ज़ नमाज़ें आपकी सबसे पहले होनी चाहिए, 5 वक्त की नमाज। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो नमाज कौन सी है, वो आपकी तहज्जुद की नमाज है, रात की नमाज जो अल्लाह ताला को बहुत पसंदीदा है, जिसको लोग ये भी कहते हैं कि ये लाडली इबादत है और ये अल्लाह को मना लेती है, और इसमें की गई दुआएं जो है वो ज़रूर कबूल होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात यह है कि ऐसा ना हो कि आपने रोज़ा रख के कोई नमाज़ पढ़ी और कोई नहीं पढ़ी, या फजर की नमाज़ पढ़ी उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ी, दरमियान में सोते रहे और बाद में तरावी के लिए खड़े हो गए। ऐसा नहीं करना। फ़र्ज़ नमाज़ें 5 नमाज़ें वो आप पे फ़र्ज़ ड्यूटी हैं, और जो तहज्जुद है वो आपका ओवर टाइम है जो आप लगा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि ओवर टाइम आपने कर लिया, फ़र्ज़ इबादत की नहीं, ऐसा नहीं करना। तो ये जो रात की इबादत है ये नेक लोग किया करते हैं, और ये इससे अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मोहब्बत हमें अता होती है, हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। अकेले में अल्लाह से उस वक्त रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कनेक्शन बड़ा खूबसूरत सा बन जाता है। और सम टाइम ये भी होता है कि पूरे दिन में हम वैसी दुआएं मांग नहीं पाते। एक तो हमारा फोकस नहीं होता, काम होते हैं, सम टाइम हम थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं कि कोई हमें उतना रोते हुए देख ना ले। इट्स नेचुरल, हम फूट फूट के रोना चाहते हैं, अंदर से हर चीज़ बाहर निकाल के रख देना चाहते हैं। तो हमें एक वो सेपरेट जगह चाहिए होती है, वो सेपरेट मोमेंट चाहिए होता है कि जो सिर्फ हमारे और अल्लाह के दरमियान में हो। वो रात का जो पहर है वो बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा है, जिसमें हम अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। और आपको पता ही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस रात जो तहज्जुद की जो रात होती है उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला तहज्जुद के वक्त 3rd पार्ट ऑफ द नाइट पहले आसमान पे आ जाते हैं, जो हमारा आसमान दुनिया है इसके ऊपर आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे कितने करीब हैं। और वैसे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे शहर रख के करीब हैं। आपकी जो वेन है, जगलर वेन, उससे करीब है। जब भी आप अल्लाह को पुकारेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी दुआ कबूल करेंगे, लेकिन वो वक्त जो है वो दुआओं की कबूलियत का होता है। तो ये जो तहज्जुद की नमाज है इससे आपके गुनाह बख्शे जाएंगे इंशाअल्लाह, और आपका जो नफ्स है वो काबू में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। आपसे दिन भर आप इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आप किसी भी लघवियात की तरफ नहीं जाएंगे, फजूल एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि एक तरफ आप इबादत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने आप वेस्ट तो नहीं कर सकते। और फिर रात को उठना, अपनी नींद कुर्बान करके उठना, या वैसे ही अगर आप जाग रहे हैं, रमज़ान में अक्सर लोग रात को जाग रहे होते हैं, सपोज स्टूडेंट्स जाग रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप सो के उठ के तहज्जुद की नमाज़ पढ़े। ये भी बड़ा एक कॉन्सेप्ट ख़राब है कि शायद सोना ज़रूरी है, नहीं, वो वक्त ज़रूरी है, उस वक्त आप नमाज़ पढ़ें। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो तरावी है इसका वक्त क्या है। जैसे ही आप इशा की नमाज़ अदा करते हैं उसके बाद तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। तो आपको जौन सा वक्त मिले, सपोज़ आप 10 बजे तरावी पढ़ते हैं, 11 बजे, 12 बजे, जो वक्त मिलता है आप उस वक्त जो है वो पढ़ें। सम टाइम लोग क्या करते हैं कि वो कुछ जो है नवाफिल वो इशा के साथ अदा कर लेते हैं, फिर वो सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, और कुछ सहरी के वक्त उठ के अदा करते हैं, क्योंकि सहरी का वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पेशली दुआओं के लिए। तो आप ये भी कर सकती हैं, क्योंकि आप तो अपने घर में नमाज़ अदा करनी है, तो कुछ उस वक्त पढ़ लें, कुछ सहरी में पढ़ लें, या सारी इशा की नमाज़ के बाद पढ़ लें, और सहरी के वक्त उठ कर दुआएँ मांग लें, या 2 नफल तब अदा कर लें। इसी तरह भी आप कर सकती हैं इंशाअल्लाह। तो आपने जो आपके लिए ईजी है वक्त उसको आप ज़रूर कैच करें, ठीक है। उसके बाद जो हमने आयत पढ़ी थी सूरह अल बकरा की, तो उसमें दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि इस महीने में रोज़े रखे जाएं। अब ऐसा ना हो आपके सारी इबादत कर रहे हैं और रोज़े रख नहीं रहे। और अक्सर ये होता है कि अफ्तारी का पूरा अहतमाम किया जाता है और पूछा जाता है कि किस किस का रोज़ा है, तो आधी अवाम का रोज़ा नहीं होता, क्योंकि कई घरों में इसका ट्रेंड ही नहीं है रोज़े रखने का, कि नहीं हमारे बच्चे को भूख बहुत लगती है, हमारे हस्बैंड ने काम पे जाना होता है। तो देखें सहाबा ने तो जंगें लड़ी हैं रमज़ान में रोज़ा रख के, तो ये तो हम पे फ़र्ज़ है, ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते। तो रोज़ा रखेंगे तो उसकी बरकत से इंशाल्लाह आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। अपने बच्चों को मोटिवेट करें, उनको बताएं कि ये आप पे फ़र्ज़ है बेटा, ये आप छोड़ नहीं सकते। जैसे आप उनको मोटिवेट करते हैं कि एनुअल एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, बेटा बस पेपर्स होने वाले हैं, लॉकडाउन ख़त्म हो जाना है, तो आप उनके लिए डराते रहते हैं। तो इस तरह उनको तैयार करें रमज़ान के लिए कि बेटा ये रोज़ा आपने रखना ही रखना है। और जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिन पर फ़र्ज़ नहीं है, उनको थोड़ी आदत डालने के लिए
अफ्तारी से कुछ देर पहले उनको बोलें बेटा अभी आपने नहीं कुछ खाना, 1 घंटे बाद आपने साथ अफ्तारी करनी है, ताकि उनको पता हो कि अफ्तारी क्या होती है। क्योंकि अफ्तारी का कॉन्सेप्ट बच्चों के जहन में सिर्फ पकोड़े समोसे और दही भल्ले फ्रूट चाट ही रह गया, तो उनको थोड़ा क्लियर करें और उनको समझाएं कि ये रमज़ान हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। सही बुखारी की हदीस है, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे इसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। फिर वही बात, ईमान दिल में होना ज़रूरी है, नीयत सवाब की हो, और फिर आप रमज़ान के रोज़े रखें तो आपके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। और आपको पता है कि जो रोज़े रखता है, रमज़ान के रोज़े भी और वैसे भी जो रोज़े रखता है, उसके लिए अल्लाह सुब्हान तआला ने एक स्पेशल गेट रखा है जिसको कहते हैं बाबुर रेयान, VIP गेट। ठीक है, ख़ास चीज़ ख़ास बंदे के लिए। वो दरवाज़ा सिर्फ उसी के लिए खुलेगा जिसने रोज़ा रखा होगा। अब आप इमेजिन करें, आप किसी, आजकल शादी के फंक्शन इसी तरह होते हैं कि ब्राइड और ग्रूम, दूल्हा दुल्हन एंटर हो रहे हैं, सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, एक दरवाज़ा जिससे वो एंटर होते हैं, सबका फोकस उस पर हो जाता है, सब अपने मोबाइल्स पकड़ लेते हैं कि भाई कोई इम्पॉर्टेंट हस्ती आ रही है आज की। तो आप सोचें कि उस वक्त क़यामत में, उस दिन वो हास एंट्री, वहाँ से और कोई एंटर नहीं होगा। ब्राइड ग्रूम के लिए जो एंट्रेंस है वहाँ से बाकी लोग भी एंटर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये वो एंट्रेंस है जिससे सिर्फ वो लोग एंटर होंगे जो रोज़ेदार होंगे। इमेजिन करें आप वहाँ से एंटर हो रही हैं, इर्द गिर्द सबको पता चल गया है ये वो लोग हैं जिनको टैग मिला है ख़ास कि ये रोज़े रखते थे। अल्लाह अकबर। तो बाबुर रेयान, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उस दरवाज़े से एंटर करवाए, आमीन। जब कभी इस चीज़ का, इस तरह का जिक्र हो ना, तो साथ ही दुआ मांग लिया करें। जैसे अभी हमने जन्नत का जिक्र किया, हमने फ़ौरन से जन्नत मांग ली। इस तरह से अब कुरान में जब आयात आई है ना, जैसी आयात आए उस मुताबिक आप अल्लाह से दुआ भी मांगा करें। जन्नत का जिक्र है तो जन्नत मांगा करें, दोज़ख का, आग का जिक्र है तो उससे पनाह मांगा करें। ठीक हो गया। उसके बाद एक बुखारी की एक और हदीस लेते हैं। इब्ने आदम के तमाम आमाल इसके लिए हैं सवाए रोज़े के, बेशक वो मेरे लिए है और मैं ख़ुद इसका बदला दूंगा। अल्लाह अकबर। देखें, यहाँ मेंशन नहीं हुआ कितना बदला है, ब्लैंक चेक। ये नहीं कहा 10 नहीं किया 20 100 नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो आदम की औलाद है, यानी हम सब जो हैं, वो जब रोज़ा रखेंगी तो वो रोज़ा सिर्फ प्योरली अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए होता है। ये इबादत बड़ी खूबसूरत इबादत है। ये आप किसी के लिए नहीं कर रहे, आप दिखावे के लिए नहीं कर रहे, रोज़ा आप अपने रब के लिए रख रहे हैं। छोटा बच्चा भी हो ना, जब उसको रोज़ा रखना शुरू करता है तो वो भी वो कॉन्शियस हो जाता है कि मेरे मुंह में थूक भी ना आए। कई बच्चे बेचारे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हमारे मुंह में थूक आ गया, अगर ये थूक अंदर चलेगी हमारा रोज़ा तो नहीं टूट जाएगा, इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो देखें कैसी प्योरिटी है इसके अंदर, कैसा कॉन्शियसनेस है अल्लाह के बारे में कि अल्लाह हमें देख रहा, हमारा रोज़ा ना ख़राब हो जाए। हम नहाने के लिए गए हैं तो वो पानी हमारे लिप्स पे लग गया, हमारा रोज़ा तो नहीं टूट गया। कई बच्चे पूछते हैं कि हमें छींक आ गई, हमारा रोज़ा तो नहीं टूट गया, हम सो गए थे। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये खूबसूरती है इस इबादत की, ये प्योरली अल्लाह के लिए। आप इसको छुप के अंदर जाके किचन में जाके कुछ खा के नहीं आ सकती, आपको पता है कि रोज़ा ख़राब हो जाना, जो पूरे दिन मेहनत किया वो ज़ाया हो जानी है। तो ये बड़ी खूबसूरत इबादत है जो प्योरली अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए, इसमें कोई दिखावा नहीं है, क्योंकि भूख अपनी अपनी है, वो बर्दाश्त अपनी अपनी है। तो अल्लाह ने कहा कि ये मेरे लिए और मैं इसका अजर दूंगा, राइट। तो अब हमें कैसे पता चले हमें कितना अजर मिलने वाला है, हमें नहीं पता ना। तो याद रखें, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। आपकी जो क्वालिटी है वो क्या है रोज़े के साथ। ऐसा तो नहीं सिर्फ भूख प्यास का रोज़ा था, बस पूरे दिन भूखे रह गए, या नमाज भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ा, ओके, लेकिन ना नज़र की हिफाजत की, ना ज़ुबान की हिफाजत की, ना हाथ की हिफाजत की, ना कान की हिफाजत की। तो रोज़ा हर चीज़ का रोज़ा होता है। सो करने इसको गुजार देना, इसमें इबादत करनी है। और फिर नज़र का देखें, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये एक ट्रेंड बन गया है कि अफ्तारी से कुछ देर पहले प्रोग्राम्स ऑन कर दिए जाते हैं, ठीक है, और बच्चे बड़े मज़े से वो गेम शोज़ देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर गाने भी चल रहे हैं, कभी बहुत अजीब अजीब किस्म की चीज़ें भी चल रही हैं। तो हमारा फोकस जो है ना वो सारा उस सिर्फ दुनिया के ऊपर चले जाता है। वो टाइम तो दुआओं का टाइम था, राइट। और फिर कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि बच्चे या बड़े भी देखा गया है कि मूवी लगा के बैठ जाते हैं कि अब रोज़ा बहुत लग रहा है, ठीक है, तो अब हम मूवी लगा लेते हैं ताकि हमारा टाइम पास हो जाए। उनकी नज़र की हिफाजत ही नहीं हुई तो रोता किस चीज़ का। सारे गैर महरमों को आपने देख लिया, ड्रामे देख लिया आपने, फिल्में देख ली, आपका किस चीज़ का रोज़ा हुआ। और रोज़ा तो
मतलब डर है ना कि अल्लाह से डर के आपने रोज़ा रखा है, अपने आप को कंट्रोल किया, आपके नफ्स ने क्या पाया, सिर्फ भूख प्यास को बर्दाश्त कर लिया। फिर उसके बाद आपकी ज़ुबान, आपने इसका अच्छा इस्तेमाल किया कि बुरा इस्तेमाल किया। आप मुंह से कुछ अदा करने वाले थे, आपको याद आ गया कि मैं रोज़े से हूँ। कोई आपसे लड़ाई करने लगा, आपने उसे कह दिया सॉरी मैं रोज़े से हूँ, मैं भी जवाब नहीं दे सकती। आपने हाथ पाँव किया,